मिलकर संग जीतेंगे कोरोना से जंग। जी हां, नमस्कार, मैं हूं चिराग गोठी और आप देख रहे हैं 5 का प्राइम टाइम। वाकई कोरोना ने कहर ढाया हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें पॉजिटिव रहना है और अगर हम पॉजिटिव रहेंगे तभी इससे जंग जीती जा सकती है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दरअसल तमाम आंकड़े भी पेश किए हैं और ये आंकड़े, यकीन मानिए, ऐसे आंकड़े हैं जिससे एक तरह से कहा जाए अंदर से खुशी हो रही है। कोरोना के खिलाफ भारत की जंग लगातार जारी है। अब देश के कई राज्यों से भी अच्छी खबरें आना शुरू हो गई है। क्या है अच्छी खबरें? दरअसल कई राज्यों में कोरोना के केसों में कमी आ रही है, वहीं रिकवरी रेट में भी जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। देश में रिकवरी रेट करीबन 90% तक पहुंच गया है। बात करें महाराष्ट्र की, दिल्ली की, यूपी की, यहां पर कोरोना का संक्रमण थोड़ा कम हुआ है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए देश के 9 राज्यों में बड़े पैमाने पर 18 साल से ऊपर की उम्र के लोगों के लिए टीकाकरण शुरू हो गया है। अब जल्द हिंदुस्तान भी कोरोना फ्री देशों में शामिल हो जाएगा। जाहिर तौर पर जिस तरह से तमाम देश और शामिल हुए हैं, हम उम्मीद करते हैं हिंदुस्तान भी जल्द शामिल होगा। इसको लेकर भारत को मित्र देशों का सहयोग लगातार मिल रहा है। लगातार ये कहा जाए कि सहायता आ रही है, चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर्स आ रहे हैं, बेड्स आ रहे हैं, वेंटिलेटर्स आ रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर्स रहेंगे, योग गुरु रहेंगे, कैसे अपने आप को फिट रखना है, और कहीं ना कहीं पूरा जो एक्सपर्ट का पैनल रहेगा जो हमें बताएगा। तो जाहिर तौर पर लगातार जो कोरोना है वो एक तरफ जहां कहर ढा रहा है, वहीं दूसरी तरफ एक अच्छी खबरें भी आ रही हैं लगातार। आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं क्या क्या मदद हमें मिल रही है। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। दरअसल यूके से 95 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर आए हैं, मॉरिशस से 200 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर आए हैं, और लगातार जो परिस्थिति है वो बदल रही है। दिल्ली हाईकोर्ट भी सख्त है और लगातार ये कहा जाए कि सरकारों की खिंचाई कर रहा है। जो दिल्ली को कोटा मिलना चाहिए था ऑक्सीजन का, वो भी बड़ा है। यूके से 120 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर आए हैं। तो ये तमाम जो कवायद हो रही हैं, बदलाव हो रहे हैं, लगातार जो कोविड वैक्सीन लग रही है, 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोविड वैक्सीन अभी तक लग चुकी है, जो अभी तक का डाटा सामने आया है। मित्र देश लगातार सहायता कर रहे हैं। आयरलैंड से मदद मिली है, 365 वेंटिलेटर आए हैं, 700 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर आए हैं। यानी ये लगातार मदद हमें मिल रही है मित्र देशों से। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए तो जो कोरोना है वो महामारी, एक तरह से रिकवरी रेट की अगर बात की जाए 90%। आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी जो रिकवरी रेट है। डाटा जो है वो जाहिर तौर पर हमारे साथ जो वरिष्ठ पैनल है वो जुड़े हुए हैं। हमारे साथ डॉक्टर नरेश चावला हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी IMA, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ साथ हमारे साथ डॉक्टर R रॉय जुड़े हुए हैं, जो वरिष्ठ चिकित्सक हैं। साथ साथ हमारे साथ जो योगा एक्सपर्ट है पदम, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले डॉक्टर नरेश चावला जी के पास चलते हैं। डॉक्टर साहब, तमाम दवाइयां बताई गई हैं डॉक्टर्स के लिए, डॉक्टर्स ने जो बताई हैं, कोरोना अगर हो जाए, माइल्ड कोरोना हो जाए या फिर बहुत ज्यादा सीवियर कोरोना हो जाए, तो ऐसे में वो कौन कौन सी मेडिसिन हैं जो एक आम पेशेंट को लेनी चाहिए? और कहीं ना कहीं अब देखा जाए तो सर, ये जो कहर है कोरोना का वो ग्रामीण इलाकों तक पहुंच गया है, कई केसेस सामने आ रहे हैं। कोई शक नहीं है, पिछले 1 साल से हम कोरोना से जूझ रहे हैं और पिछले तकरीबन 2 महीने हो गए अब हमें जो दूसरी लहर है या दूसरी फेज को देखते हुए। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि अगर हमारे देशवासी, जैसे कि आपके चैनल के थ्रू आपके देखने वाले, अगर अच्छी तरह समझ लें कि इतना घबराने की जरूरत नहीं है। 90% पेशेंट्स घर में बैठे बैठे होम आइसोलेशन पे मैनेज हो सकते हैं। उनको बहुत ज़्यादा इलाज की ज़रूरत नहीं होती है। वो अपने फैमिली फिजिशियन के या फैमिली डॉक्टर के कॉन्टैक्ट में रहें और आराम से ट्रीटमेंट लें, और हपड़ा हपड़ी ना बनाएं कि ये नहीं कि जिस दिन उनका कोरोना डायग्नोस हुआ उस दिन से उन्होंने एकदम ICU बेड ढूंढना शुरू कर दिया, उन्होंने और हॉस्पिटल ऑक्सीजन बेड देना शुरू कर दिया, ऑक्सीजन होल्ड करना शुरू कर दिया, रेमडेसिविर या दूसरी दवाइयां होल्ड करना शुरू कर दिया। ऐसा ना करें। और डॉक्टर नरेश, एक चीज़ और भी आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरह से एक तरह से कहा जाए, ये बात भी सही है कि कई पेशेंट्स जो है बहुत जल्दी कोलैप्स कर रहे हैं, और ये जो स्ट्रेन है, इस 1 महीने में काफ़ी लोगों की मौत हुई है। तो कहीं ना कहीं ये जो ऑक्सीजन उनको नहीं मिल पा रही है, ये वजह है, या फिर ट्रीटमेंट में कोई कमी हो रही है, या फिर जो खून भी ये कहा जा रहा है कि काफ़ी गाढ़ा हो रहा है, और जो मेडिसिन हैं वो उसकी वजह से हार्ट अटैक्स भी आ रहे हैं। तो ये क्या वजह क्या है जो नंबर ऑफ डेथ्स जो है वो एकाएक बढ़ गई हैं? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि जो ये स्ट्रेन है, ये पिछले बार के कोरोना से 1.5-2 गुना ज़्यादा इन्फेक्टिव है। और 1-2 स्ट्रेनें और भी देखी गई हैं जो कि आंध्र प्रदेश में आई है, वो ऑलमोस्ट 15% इफेक्टिव मानी जा रही है। और जो ये डबल वेरिएंट वाली स्ट्रेन है,
जो महाराष्ट्र में और दिल्ली में ज़्यादा एक्टिव है, ये भी अच्छी इन्फेक्शन मानी जाती है। तो भी केसेस को हम माइल्ड केसेस में और मॉडरेट केसेस में और सीवियर केसेस में कैटेगराइज कर सकते हैं। अगर हम कैटेगराइज करते हैं तो सीवियर केसेस में बुखार जो बहुत ज़्यादा होगा और उनको पेशेंट को सांस की घुटन जल्दी आना शुरू हो जाएगी। और जितने भी हमारे एल्डरली एज ग्रुप है, जो 60-65 वाले हैं या जिनमें कोई कोमॉर्बिडिटीज हैं, उनको जो अलग से ही शुरू से अच्छे देखा जाए ताकि खराबी ना आए। जहां तक आपकी कहना कि एकदम कोलैप्स होते हैं, तो एकदम कोलैप्स आइसोलेशन में आप हो भी तो आपको बड़े आराम से अगर न्यूट्रिशन ठीक ठीक मिलता है। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो डॉक्टर के पास पहुंचे होते हैं कि 7 दिन से ना पानी गया ना खाना गया, वो कोलैप्स जरूर होंगे। अगर आप शुरू से अपने डॉक्टर के टच में हो, द बेस्ट पॉइंट इज या मोमेंट जो आपका केस डायग्नोज होवे, आप उसी सेकेंड, आप उसी क्षण अपने वीडियो पे या अपने टेलीफोन से अपने डॉक्टर के टच में रहे। अगर मैं कहता हूं कि 90% पेशेंट्स को घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, घर बैठे बैठे मैंने जरूरत है, उससे जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो हमारे अस्पतालों पे इतना वजन पड़ रहा है वो भी नहीं पड़ेगा। बिल्कुल तो डॉक्टर नरेश चावला, 10% काफी अहम आपने बात बताई, जिस तरह से आपने कहा कि अगर डॉक्टर्स के लगातार टच में रहेंगे तो इमीडिएटली या 90% केसेस में जो है आपको हॉस्पिटल जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। डॉक्टर DR रॉय हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ चिकित्सक हैं। सर, ये देखा गया है कि जो स्ट्रेन है अब ये ग्रामीण इलाकों में भी दस्तक दे रहा है, तो वहां तो मेडिकल फैसिलिटी एक तरह से कहा जाए राजधानी में या दूसरी जगहों पर बात की जाए तो वहां फिर भी है, लेकिन जो ग्रामीण इलाकों में इफेक्ट कर रहा है, क्या वहां आप एडवाइस करना चाहेंगे, किस तरह से जो है वो पेशेंट अपना ट्रीटमेंट वहां ले? डॉक्टर रिया रॉय, आपको हमारी आवाज आ रही है? मैं डॉक्टर नरेश चावला के पास दोबारा जाना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, ग्रामीण इलाकों में इसका ज्यादा इफेक्ट अब देखने को मिल रहा है। अभी तक तो ये कहा जा रहा था, राजधानी की बात करें या दूसरे शहरों की बात करें, हालांकि रिकवरी रेट बहुत अच्छा है, 90% रिकवरी रेट है, लेकिन जो ग्रामीण इलाके वहां तो एक तो टेस्टिंग कम हो रही है, या ये कहे कि वहां लोग अगर कोविड भी है तो वहां वो टेस्ट नहीं करा रहे हैं और कहीं ना कहीं वहां भी ये दस्तक दे रहा है। आपके टेलीविजन का चैनल्स हैं और दूसरी मीडिया चैनल्स हैं, इनके थ्रू मैसेज जरूर जा रहा होगा, लेकिन ये सच है कि वहाँ टेस्टिंग की सुविधाएं इतनी अच्छी नहीं है। टेस्टिंग की सुविधाएं वहाँ अच्छी क्या होगी, इवन बड़े शहरों में भी टेस्टिंग किट शॉर्ट होते जा रहे हैं क्योंकि वर्कलोड बहुत ज्यादा है। इवन बिगर लैब्स, फॉर एग्जाम्पल लाल लेबोरेटरी लैब जो कि NCR रीजन में स्थित है, मेट्रोपोलिस है, क्योंकि गवर्नमेंट ने इनको डायरेक्टिव दिया है कि वो 1.5 दिन के अंदर रिपोर्ट दें, यानी कि मैक्सिमम 30 आवर्स में। वो रिपोर्ट 4 से 6 दिन तक नहीं दे पाते थे। टेस्टिंग यहाँ भी कम हो गई है कुछ। उसका जवाब एक ही है कि अगर ग्रामीण इलाकों में, जो कि पहले जो बहुत सारे हमारे लेबर थी, जो यानी कि जैसे पता चला कि लॉकडाउन लग रहा है, उन सब ने भागना शुरू, और वो उनमें से कुछ एसिम्प्टोमेटिक केसेस थे, कुछ कम सिम्टम वाले केस थे, वो गांव में गए तो वहां भी थोड़ा बहुत फैल रहा है। अब आप कहेंगे किया क्या जाए, तो उनको एक ही वही सुझाव जो शहरों में है या बड़े शहरों में है या मेट्रोपॉलिटन सिटीज में है, वही सुझाव वहां के लिए है कि टेस्टिंग, ट्रीटमेंट, टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट, यानी कि टेस्ट जल्दी करवाइएगा। वहां देखो सरकारी सुविधाएं जरूर होंगी, क्योंकि जो रैपिड एंटीजन टेस्ट है वो अब मोस्टली होता है, वो मिल जाता है। दूसरा जो RT-PCR टेस्ट है वो भी आई डोंट थिंक कि किसी शहर में भी, इवन मैं जहां तक सुनता हूं, इवन यूपी के गाँव में भी, इवन बिहार के गाँव में भी, ओडिशा के गाँव में भी, आंध्र प्रदेश के गाँव में मिल रहा है। हो सकता है वहां किसी पर्टिकुलर गांव में ना मिलता हो तो उसके आसपास का जो भी छोटा शहर पड़ता है, कस्बा पड़ता है, उसमें जरूर होते होंगे। तो उनका मेरा सुझाव एक ही है, टेस्ट करवाएं, और जब तक आप टेस्ट नहीं भी करवाते वो आपको बहुत ज्यादा शक है तो आप अपने आप सुविधाएं पहले ही लेना शुरू कर दो। आप अपने आपको लगता है कि तेज बुखार हो गया है, गले में दर्द हो रहा है, खांसी हो रही है, तो आप आइसोलेशन में चले जाओ, प्लस पानी ज्यादा पीना शुरू कर दो, प्लस स्टीम लेना शुरू कर दो, प्लस एंटीऑक्सीडेंट के रूप में फल खाना शुरू कर दो, प्लस अपना सिंपल खाना लीजिएगा, बॉइल्ड खाना जिसमें कि जंक फूड या अटरम पटरम ना हो। ये बात भी आप मान लेंगे और आपको बुखार तेज होवे तो आप काफी अहम बात आप बता रहे हैं डॉक्टर साहब, कि अगर ये बेसिक चीजें भी हम कर लें, यानी कि गर्म पानी, फ्रूट्स डाइट ले लें और बैलेंस डाइट ले लें, तो जाहिर तौर पर ये तमाम दिक्कतें नहीं होंगी। हमारे साथ पदम कुमार, योगा एक्सपर्ट भी जुड़े हुए हैं। पदम जी, ऐसे कौन से आसन हैं, प्राणायाम हैं जो करने के बाद ये कहा जाए कि
कहीं ना कहीं जो ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है कई पेशेंट्स को, और कई तो एक तरह से कहा जाए जो यंगस्टर्स हैं वो भी इस मामले में देखा जाए कोरोना उनको भी हो रहा है, वो भी कोलैप्स हो रहे हैं। तो ऐसे में मैं चाहूँगा कि आप वो कुछ आसन बताएं और हमारे दर्शकों को, और ये बताएं कि ये क्यों इतने ज़्यादा ज़रूरी हैं। राइट, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि योग जो है अभी सबसे महत्वपूर्ण हो चुका है, और जिसके अंदर जो ब्रीदिंग जो एक्सरसाइज है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब भी हम ब्रीदिंग करते हैं तो हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है जिससे हम इनहेलेशन एक्सहेलेशन करते हैं वो क्लीन होना चाहिए, राइट। तो बाय द हेल्प ऑफ सपोज ईड़ा नाड़ी या पिंगला नाड़ी, दो नाड़ी हमारे पास, जैसे हम अभी बात कर रहे हैं कि ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन तो इंटेक हम लोग जब करते हैं तो लेफ्ट नोस्ट्रल और राइट नोस्ट्रल से करते हैं। दैट इज द वी कैन से द बिग सिलेंडर ऑफ बॉडी, है ना। तो ऑक्सीजन सिलेंडर हमारे पास ऑलरेडी है, तो इनके थ्रू हमें पहले इसको क्लीन करना है, राइट। तो इसमें छोटे छोटे जो प्राणायाम है उसको हम कर सकते हैं, जैसे कि आपका चंद्र वेदन प्राणायाम है, सूर्य वेदन प्राणायाम है। तो उससे पहले भी हमको कुछ मतलब टेक्निक्स है, तो उसको अगर आप चाहें तो उसको आप अर्ली इन द मॉर्निंग करें, सुबह ही करना है इसको, खाली पेट करना है इसको मॉर्निंग में, राइट। तो अब इसका करने का तरीका क्या है कि कुछ जो टेक्निक्स है जिसमें हम क्या बोलते हैं, यस, हाँ, वेट। तो लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस को सबसे पहले आपको छोड़ना है, इस तरीके से लेना है और छोड़ना है। इसको 10 टाइम्स करना है। देन इसके बाद फिर राइट नोस्ट्रल से सांस लेना है और छोड़ना है, लाइक दिस। इसको हमें 10 टाइम्स करना है, राइट, 10 और 3 सेट करना है। आफ्टर दैट वन ऑफ द मोस्ट वी कैन से कपाल भाती, राइट। तो कपाल भाती क्या करती है, कपाल मीन्स फोरहेड एंड भाती मीन्स टू शाइनिंग, तो उसको शुद्धिकरण का काम करता है। तो कपाल भाती करने का एक तो नॉर्मल तरीका है जिस तरीके से हम कपाल भाती करते हैं, पर इसमें क्या करना है, हमको थोड़ा सा नेक को टिल्ट कर देना है, हल्का सा फॉरवर्ड करेंगे लाइक दिस। देन इसके बाद हल्का सा नी को प्रेस करेंगे, इस तरीके से अगर हम करेंगे तो हमारी लंग की कैपेसिटी बढ़ेगी और हमारा जो VO2 मैक्स है, मैक्सिमम ऑक्सीजन कंज्यूम इनटेक, तो वो भी धीरे धीरे हमारा वो बढ़ेगा वो। तो इससे छोटी छोटी जो चीजें हैं हमको इनको समझना चाहिए, क्योंकि जो हमारे ग्रंथों में है और जो योग ग्रंथ के अंदर है तो उसको हमें उसको फॉलो करना है, राइट। तो कुछ छोटी छोटी टेक्निक्स है, ऐसे ही कुछ आसन है जो कि लंग की कैपेसिटी बढ़ाते हैं, राइट। तो उसमें लंग की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, जैसे अगर हम कहें कि सर्पासन जब हम करते हैं तो पूरी जो हमारी जो चेस्ट एक्सटेंशन इसको कर देगा वो, ठीक है। जो चेस्ट के अंदर, ठीक जैसे मान लो हम बोले कि लंग्स है, पीछे कार्डिक मसल्स हैं, तो उसको भी अच्छे से स्ट्रेच करेगा वो, राइट। तो ये सारी चीज है। तो अब इसके साथ एक तो आपका सर्पासन हो गया, एक आपका गोमुख आसन हो गया, राइट। और भी जैसे वी कैन से नौकासन इन प्रोलाइन पोजीशन, दे गिव द स्ट्रेंथ ऑन योर अवर लंग्स एरिया, अवर हार्ट रीजन। तो अगर लंग्स और हार्ट अगर हमारे मजबूत होंगे तो ये जो डिजीज अभी जो चल रही है तो वो डिजीज हमारे ऊपर हावी नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमको कुछ छोटी छोटी चीजें करना है और फंडामेंटल चीजें हैं, ये कोई भी इसको कर सकता है, ऐसा नहीं है कि इसका कोई एज क्राइटेरिया हो। पर दोस्त आर सफरिंग फ्रॉम, जिनका बीपी हाई है उनको थोड़ा सा कपालभाति को अवॉइड करना है, वो सिंपल टेक्निक कर सकते हैं। जो ब्रीदिंग टेक्निक अभी हमने बताई, इनहेल करेंगे, एक्सेल करेंगे, इनहेल करेंगे, एक्सेल करेंगे, ये। देन अनुलोम विलोम प्राणायाम, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट प्राणायाम वी कैन से, जिसमें हम लेफ्ट से सांस लेंगे और राइट से छोड़ेंगे, राइट से लेंगे और लेफ्ट से छोड़ेंगे, इस तरीके से। तो लेफ्ट से सांस लेना है, राइट से छोड़ना है, राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है, ऑल्टरनेट ब्रीदिंग। इसके अलावा तमाम जो आसन हैं वो हम कर सकते हैं। तो जाहिर तौर पर काफी अहम जानकारी दी हमारे दर्शकों के लिए। बात करते हैं डॉक्टर डी और रॉय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहूंगा, लगातार जो हम बात कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये बात सामने आ रही है कि ग्रामीण इलाकों में जो स्ट्रेन है वो पहुंच गया, और जिस तरह से प्रवासी मजदूर एक तरह से यहां से गए, तो क्या यही वजह रही अब जो ग्रामीण लोग हैं वो ऐसी कौन सी टेक्निक अपनाएं जिससे एक तरह से कहा जाए वो घर में ही ठीक हो जाएं, या अगर वो हॉस्पिटल जाएं तो वो ऐसी कौन सी मेडिसिन जो है वो लें जिससे वो ठीक हो जाए? थैंक यू गोटी जी। मैं पहले तो क्षमा चाहूंगा कि आपका 15 मिनट का प्रोग्राम में बैठा हूं, मुझे कुछ भी आवाज नहीं आ रही, ना मैं कुछ सुन सका हूं, ना कुछ मैं आपको। नहीं डॉक्टर साहब, आपकी आवाज बहुत अच्छी आ रही है, बताइए। एनीवे आई एम हियर टू गिव यू
देखिए, सबसे बड़ी आज देश के अंदर जो समस्या है, इसका प्रकोप महामारी का और बढ़ता जा रहा है। और जैसे ही सरकार ने कहा कि हम यहाँ पर लॉकडाउन करने वाले हैं, तो हमारे प्रवासी भारतीय जो मजदूर लोग हैं वो अपने अपने गांव में चले गए। सबसे बड़ी चिंता हमको पिछले साल भी थी, तो यही थी कि ये लोग जाके ग्रामीण इलाके में लोगों को इन्फेक्ट करेंगे। अब मैं आपके माध्यम से सिर्फ उनको यही कहना चाहता हूं कि कृपा करके अगर थोड़े भी आपको सिम्टम्स होते हैं तो परेशान मत होइए। और सरकार से मेरा ये निवेदन है कि वो कम से कम अगर आरटीपीसीआर टेस्ट गांव में नहीं है तो रैपिड टेस्ट जरूर करवा दें। कम से कम रैपिड टेस्ट से हमको ये पता लग जाएगा कि ये आदमी पॉजिटिव है या नहीं है। अगर पॉजिटिव होगा तो हम कहते हैं टेस्टिंग, ट्रेसिंग एंड ट्रीटमेंट, तो हम उसको एकदम इमीडिएटली आइसोलेट करके उस बढ़ती हुई चेन को कट कर सकेंगे, रोक सकेंगे। ये सबसे बड़ी जरूरी है। सेकंड चीज है हमारे ग्रामीण भाइयों के लिए, और वहां पे जो सेंटर है, जो व्यक्ति भी 2-4 लक्षण भी कोरोना के दिखाता है उसको घर के अंदर शांति से बैठना चाहिए। पैनिक की होने से काम नहीं चलेगा, और वहां से भागा दौड़ी करने से आप अपने आप को भी परेशान करेंगे और अपनी व्यवस्था को भी परेशान करेंगे और अपने नियर एंड डियर्स को करेंगे। ये सारी चीजें एहतियात की हैं। जिस प्रकार से पहले लोग गए अब फिर गए, तो ये समस्या तो हमने पहले ही कह रही थी होगी, तो अब आ रही है। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि हम लोग आज भी इस लड़ाई के ऊपर जीत सकते हैं, सिर्फ एक मनोबल ऊंचा करने की, पॉजिटिव थिंकिंग की और पैनिक की ना होने की आवश्यकता है। बिल्कुल। डॉक्टर नरेश चावला के पास चलते हैं। सर, दिल्ली में या और राज्यों की अगर बात की जाए, यूटीज की बात की जाए, एक तो आपने बताया कि स्ट्रेन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, ये स्ट्रेन पहले से ज़्यादा एग्रेसिव है, और जिस तरह से कोलैप्स हो रहे हैं कई पेशेंट हमने देखा, वजह ऑक्सीजन नहीं मिल पाना, वजह लंग्स इन्फेक्ट हो जाना, वजह निमोनिया हो जाना, वजह हार्ट अटैक उनको आ रहा है, ब्लड थिक हो रहा है। तो ऐसे केसेस में जो नंबर ऑफ डेथ्स बढ़ रही है सर, क्या उसके पीछे वजह ये मानी जा सकती है कि कोविड वैक्सीन भी आपने लगवा ली है तो भी आप सेफ नहीं है, या ये मानी जा सकती है कि कहीं ना कहीं हॉस्पिटल्स पर लोड इतना है कि पेशेंट एडमिट ही नहीं हो पा रहा है? स्टूडियो से कोई आवाज नहीं आ रही है, उसका जो ऑडियो कनेक्शन टूट चुका है, या तो स्काइप पे सीधी बात कर लीजिए या ऑडियो कनेक्शन दोबारा। डॉक्टर, हम कोशिश करेंगे दोबारा आपसे जुड़ने की। डॉक्टर रॉय हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर रॉय, मैं ये जानना चाह रहा था कि लगातार केसेस आपने देखे, ये स्ट्रेन बहुत ज़्यादा एक्टिव है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, और ऐसे में कई लोगों की मौत हुई, और कई तो ऐसे लोगों की मौत हुई जो जिनकी इम्यूनिटी भी ठीक थी। तो क्या जिन लोगों की इम्यूनिटी ठीक है उनको भी डर के रहने की ज़रूरत है? पहली चीज़। दूसरी, क्या जो कोविड वैक्सीन है वो लग रही है तो क्या वो अपने आप को सेफ समझे कि कोविड वैक्सीन लगने के बाद उनको कोई दिक्कत नहीं होगी? ये जो और जो नंबर ऑफ डेथ्स हुई है उसके पीछे सर वजह क्या मान रहे हैं? क्या हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं हो पाया, उनका ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा जो है वो बिगड़ गया, या इसके पीछे कोई और वजह है? कारण है, मैं एक एक करके आपको गिनाना चाहता हूँ। सबसे बड़ी जो चीज हुई है कि जो पहला हमारा 2020 के अंदर था वो इतना इन्फेक्टिव नहीं था, और उसको सेटल होने में या उसको ठीक होने में या इन्फेक्ट करने में भी टाइम लग रहा था। लेकिन हमारा जो इस वक्त 2021 का जो वायरस म्यूटेट होकर, जिसको हम डबल म्यूटेशन कह रहे हैं, उसकी इन्फेक्टिविटी 15% ज्यादा है जो पहले वाले से थी। और पहले वाला जो हमारा स्ट्रेन था वो बुजुर्गों को ज्यादा परेशान कर रहा था। अभी का स्ट्रेन जो है वो हमारी यंग पॉपुलेशन को ज्यादा स्ट्रेन कर रहा है, और ये यंग पॉपुलेशन को इसकी इन्फेक्टिव ताकत इतनी ज्यादा है कि एकदम सीधा जाके फेफड़ों के अंदर चला जाता है। पहले ये था कि वो 3-4 दिन तक गले के अंदर स्टिक रहते हैं, तो उसके बाद वो धीरे धीरे उसमें जाते हैं। लेकिन अब जो पहले माइक्रोन हम कहते थे, ये वायरस की जो मोटापन या उसके जो साइज है 5 माइक्रोन का था, लेकिन इस वाले स्ट्रेन का साइज और भी छोटा हो गया है। इसकी वजह से वो सीधा हमारे फेफड़ों के अंदर जाता है, और फेफड़ों के अंदर जाने के बाद वो जहां पर जिस जगह पे जहाँ पे स्टिक करता है उसको बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर साहब, फेफड़ों के अंदर जाता है, अगर निमोनिया भी हो जाए या फिर कोई और दिक्कत हो जाए ऑक्सीजन की, तो ये तो इनका तो ट्रीटमेंट है। ऐसा नहीं है कि ये सीधा डेथ की तरफ कन्वर्ट हो जाए। ये एक तरह से कहा जाएगा टाइमली ट्रीटमेंट मिल जाए तो पेशेंट ज्यादातर केसेस में बच सकता है। देखिए, कई जगह पर तो मैं अपनी हमारे मरीज भाइयों की भी लापरवाही कहूंगा। कुछ लोगों ने सोचा यार कुछ भी नहीं होगा, 2-3 दिन तो घर पे ही बिता दिए, जब उनको खराब लगने का, सांस लेते रहे, इधर उधर से दूसरों से डॉक्टरों से बात करते रहे। हम हमेशा आपके माध्यम से हमेशा कह रहे हैं कि कृपा करके अपना इलाज खुद मत कीजिए। जरा सा भी सिम्टम हो तो अपने आप को आइसोलेट कर लीजिए, और अपना आइसोलेट का अपना ऑक्सीजन कंसंट्रेशन सैचुरेशन देखते रहिए। अगर सैचुरेशन आपका 90 से नीचे जाता है, इमीडिएटली हॉस्पिटल में जाइए।
अपने डॉक्टर की सलाह लेके अपना इलाज कीजिए। लेकिन क्या हुआ, लोगों ने ऑक्सीमीटर भी खरीद लिए, लोगों ने घर पे ऑक्सीजन भी डॉक्टर साहब ये भी तो सिलेंडर भी सच है ना लोगों कि ने लेके रख दिए, ऑक्सीमीटर इवन की खरीद दवाइयां लिए लेके और रख दी, दवाइयां जो लेके रख चीज ली, को लेकिन खराब कर कहीं ना कहीं वो हॉस्पिटल अगर जाने की कोशिश भी करे तो एडमिशन ही नहीं है कहीं, जब सारे लोग वहां पहुंच गए हैं हॉस्पिटल। ये हमारे लिए विडंबना है, हमारे देश के लिए सबसे बड़ी विडंबना यही है कि आज जिस वक्त हमको ऑक्सीजन की जरूरत है, हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है। जब हमारे मरीजों को बिस्तर की जरूरत है, हमारे पास बिस्तर नहीं है। ये वाकई में देश के लिए विडंबना की बात है। डॉक्टर चावला आपसे जानना चाहूंगा, क्या ये जिस तरह से पेशेंट्स जो हैं खुद इलाज करने लग गए, जैसा खुद डॉक्टर राय भी बता रहे हैं, कई पेशेंट्स खुद ही करने लग जाते हैं, तो ऐसे केसेस में नंबर ऑफ डेथ्स जो है वो बढ़ रही हैं और कहीं ना कहीं ये जो स्ट्रेन है ये ऑब्वियसली बहुत एग्रेसिव है। तो ऐसे केसेस में जब एडमिशन ही नहीं हो पा रहा है, जब पेशेंट घर में ही रहेगा, तो ऐसे केसेस में वो कैसे बचेगा? मैं दोबारा बोल रहा हूं, जिस दिन आपको सिम्टम आए या अपना टेस्ट कराएं, इवन आई वुड से टेस्ट की रिपोर्ट आने से पहले ही आप अपने आप को आइसोलेट कर लीजिएगा। साथ में जो 3 माल मंत्र हैं जो कि सिर्फ होम केयर के हैं, जो मैंने पहले भी बोला है, हाइड्रेशन अच्छा, आप अपने आप को 2.5-3 लीटर पानी पी रहे हैं तो आपकी कुछ बीमारी तो वहीं शांत होगी। दूसरा, आपको अगर गले के सिम्टम हैं या नाक के सिम्टम हैं और छाती के सिम्टम हैं, दिन में 2-3 बार आप सिंपल स्टीम इनहेलेशन लीजिएगा। तीसरा, सिंपल खान पान, आपको वॉमिटिंग फीलिंग नहीं है तो आप सॉफ्ट डाइट पे रहिएगा, बॉइल्ड खाने पे रहिएगा, जंक फूड और फ्राइड चीज ना खा के अपना कम खाना, 4 बार खाना खा रहे हैं तो मैं समझता हूँ 30 से 40 से 50% इलाज तो घर पे बैठे हो सकते हैं। पहले 7 दिन पेशेंट बिगड़ते नहीं हैं, उनको कहा गया है उनको सिंपल पैरासिटामोल पर रखा जाए। जो हमारे एल्डरली ग्रुप है या जिसमें कोमॉर्बिडिटीज हैं, वो अपना जो दूसरा मेडिकेशन है बीमारियों का वो लगातार चलता रहे। मैं कहता हूँ इतना सुझाव हमारे देश के वासी अमल कर लें तो मैं दावे यकीन से कहता हूँ 90% पेशेंट्स को बहुत ज्यादा इलाज की जरूरत नहीं होती। वो सिंपल होम आइसोलेशन से अपने फैमिली डॉक्टर के, जो कि हमारे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के 3.5 लाख डॉक्टर्स अग्रसर हैं, जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, खुद अपनी जानें दे रहे हैं और 800 से ऊपर मर चुके हैं, लेकिन आज भी बिना किसी झिझक के। लेकिन डॉक्टर साहब, जो स्थिति पैदा हो रही है, आपने बिल्कुल अच्छी बात बोली, पेशेंट्स कई इसको फॉलो भी कर रहे हैं, लेकिन जो स्थिति इस समय पैदा है वो ये है कि नंबर ऑफ डेथ्स बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं, तो इसके पीछे मैं उसका जवाब दूंगा। वो डेथ्स क्यों हो रही हैं? वो आर्टिफिशियल स्कैरसिटीज या आर्टिफिशियल कमियां आ रही हैं। लोग, अमीर आदमी सोचता है कि द मोमेंट मेरा डायग्नोस हुआ है, मेरा आईसीयू बेड पक्का हो जाए, मेरा ऑक्सीजन बेड पक्का हो जाए, मैं 6 सिलेंडर ऑक्सीजन के पहले घर में रख लूं, मैं रेमडेसिविर पहले घर में रख लूं। जो ये जबरदस्ती वाली कमियां हैं, इनसे हो रहा है। तो मेरा आपके चैनल के थ्रू सब दर्शकों को आग्रह है कि आप डरिएगा नहीं, मूल मंत्र फॉलो कीजिएगा और अननेसेसरी, मैंने ऐसे, ये बात सच है कि कुछ लोगों को डिसीज इतनी सीवियर होती है और जो एज पे, लेकिन डॉक्टर साहब आप खुद ही कह रहे हैं ये वाली बात कि अगर कोई पेशेंट ये सारी चीजें रख रहा है, आईसीयू बेड की व्यवस्था होनी चाहिए, तो ये तो एक तरह से वो काफी कॉन्शियस है अपनी हेल्थ के बारे में। कॉन्शियस नहीं है, वो कॉन्शियस नहीं है, वो अपने फायदे के लिए 1000 का नुकसान कर रहा है। वो एक नकली और कृत्रिम आर्टिफिशियल कमी पैदा कर रहा है। आप इससे हो क्या रहा है? उससे एक एंग्जाइटी, बेचैनी और पूरे देश में खबर मच गई है कि उससे क्या होता है, एक को नहीं मिलेगा, एक अपने घर में रख लेगा, दूसरे को मिलेगा, वो घूमेगा, उससे बाकी जो नुकसान है आप जानते हैं। कहने का मतलब है संसाधनों की कमी की वजह से ये डेथ हो रही है, आपका इनडायरेक्टली ये कहना है? कुछ कमियां हैं, कुछ लोगों ने अपनी एंग्जाइटी की वजह से फैला के, हमने देखा कि आधे इलाज आजकल व्हाट्सएप पे और सोशल मीडिया पे लोग अपने आप ही करते हैं। पदम जी हमारे साथ मौजूद है, योग गुरु। पदम जी, तमाम बातें बोली गई, एंग्जाइटी को दूर करने के लिए भी कोई एक आसन बता दीजिए जाते जाते। यस, एंग्जाइटी के लिए मेडिटेशन है, मेडिटेशन करना चाहिए। और अगर हम कोई भी आसन करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसका इफेक्ट बॉडी और माइंड के ऊपर पड़ता ही पड़ता है, चाहे वो आसन हो, चाहे वो प्राणायाम हो या मेडिटेशन हो। तो मैं सभी से ये कहना चाहूंगा, अगर आप अपने घर में हैं, कम से कम 10 से 15 मिनट अपनी आंखें बंद करके सिंपल बैठना है। किसी चीज पे पर्टिकुलर ऐसे मेडिटेट नहीं करना है कि पर्टिकुलर एक चीज में मेडिटेट, जो भी थॉट्स आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ एक डेफिनेशन है महर्षि पतंजलि का, उसमें वितर्क विचार आनंद अस्मिता संप्रज्ञा समापत्ति, तो दैट इज ए वन डेफिनेशन फॉर कम्स द मेडिटेशन। तो मेडिटेशन में आने से पहले हमें क्या करना है, सिर्फ आंखें बंद करके 10 से 15 मिनट बैठना है। जो भी थॉट्स आ रहे हैं उनको आने दें, धीरे धीरे ऑटोमेटिकली, और जो स्ट्रेस लेवल है, जो एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगा। बट इससे पहले यस तो थैंक यू, आप तीनों ही गेस्ट हमारे साथ जुड़े। डॉक्टर नरेश चावला, धन्यवाद आपका। पदम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर डी आर रॉय, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, वैल्यूएबल अपने सजेशंस देने के लिए।
तो दोस्तों आपने देखा किस तरह से, कितनी आसानी से तमाम डॉक्टर्स ने, और ये कहा जाए योग एक्सपर्ट ने बता दिया कि क्या क्या करना चाहिए। यकीन मानिए ये नॉर्मल वायरल है, इसको आप बहुत ज़्यादा हावी मत होने दीजिए। और खुद डॉक्टर साहब ने बताया कैसे कुछ पॉइंट्स को अगर हम फॉलो कर लें, यानी हम प्रॉपर डाइट ले लें, डिहाइड्रेट नहीं होने दें अपने आप को, और कहीं ना कहीं घर का खाना खाएं, तो जाहिर तौर पर ये बीमारी आपको अगर लगेगी भी तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगी। तो तमाम चीज़ों को हमें फॉलो करना है, और मेडिटेशन करें और प्राणायाम करें और हेल्दी डाइट लें। तो यही मंत्र है कोविड को दूर करने का। और जाहिर तौर पर जिस तरह से रिपोर्ट भी आ रही है स्वास्थ्य मंत्रालय की, यकीन मानिए 90% लोग रिकवर कर रहे हैं। ऐसे में ये एक अच्छी खबर है और उम्मीद यही की जानी चाहिए कि इसी तरह की खबरें आगे भी आती रहेगी। धन्यवाद। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।